नमस्कार, खमागणी केमचो, राम राम, सत श्री अकाल, राधे जय श्री कृष्ण। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, एक बड़ी खबर आप सब साथियों ने देखी होगी कि राजस्थान महिला एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती आने वाली है। वैसे तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि पुलिस विभाग में डायरेक्ट भर्तियां किन किन पदों पर होती है, ये भर्ती अपने आप में क्यों खास है। एएसआई की जो भर्ती है इसको मंजूरी मिल चुकी है। बहुत जल्द ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये इस भर्ती के अंदर आपके सीईटी जरूरी है या नहीं, आपके खूब सारे प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं सीईटी के, तो सीईटी में शामिल जो भर्तियां हैं उनकी भी बात की थी मैंने पिछले वीडियोज के अंदर। तो इसमें सीईटी जरूरी है या नहीं बात करूंगा। इसके अलावा इस वैकेंसी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, पद कितने हो सकते हैं सर, और सिलेबस क्या रहने वाला है, सबके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीईटी के बारे में। आप सबको पता होगा जैसे आरएएस की वैकेंसी या सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो आरपीएससी कंडक्ट करवाता है, उसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है। तो अधिकारी लेवल की ये वैकेंसी है, तो थोड़ा बात कर सकते हैं इसके बारे में। जैसे सब इंस्पेक्टर में सीईटी की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें भी सीईटी की आवश्यकता जहां तक है आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा, योग्यता क्या रहेगी, पद कितने रहेंगे, आइए बात कर लेते हैं। एक ये न्यूज आप सब साथियों ने देखी होगी जिसमें कहा गया है कि अब राजस्थान पुलिस में होगी एएसआई वुमन के पद पर सीधी भर्ती, यानी कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर जब कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फिर वापस जब वो एएसआई बनते हैं, वैसी प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर सीधे डायरेक्ट एएसआई के पद पर भर्ती होने वाली है। क्या क्या है इसके अंदर बात कर लेते हैं कि केवल महिलाओं के लिए अलग भर्ती क्यों आयोजित की जा रही है राजस्थान के अंदर। जब हम देख रहे हैं कि पहली बार ये है, तो देखिएगा महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति जो क्राइम बढ़ रहे हैं, उनमें उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए महिला अगर अधिकारी लेवल पे हो, निम्न स्तर से भी स्टार्ट करें, तो बहुत जल्दी इन मामलों का निपटारा किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और महिला अफसरों की जब वर्दी होगी तभी ये पॉसिबल होगा। तो इसलिए ये एएसआई की भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। पुलिस मुख्यालय है पीएचक्यू को निर्देश मिले थे सीएम साहब के द्वारा, तो उसके बाद में अब ये इसमें फुर्ती दिखाई जा रही है। डीजीपी उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में नए रूल्स वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। बहुत जल्द ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी कि शायद ये जून जुलाई 2023 के अंदर, जुलाई नहीं जाए उतना संभावना नहीं है। मान के चलें कि जून में अगर ये कंडक्ट करवाने का चुनावी साल है, तो ये भर्ती परीक्षा आपके जल्दी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और मान के चले कि एक साल के अंदर अंदर आपके फिजिकल वगैरह रिटर्न एग्जाम हो जाए। आगे बात करते हैं पुलिस विभाग में जो सीधी भर्तियां होती है। राजस्थान की मैं बात करूं तो कांस्टेबल लेवल पे होती है, जिसकी 12th आपकी योग्यता रखी गई है। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है, इसकी जो आपकी योग्यता है वो स्नातक रखी गई है। और सब इंस्पेक्टर है, या जब आप आरएस का एग्जाम देते हो तो रैंक के अकॉर्डिंग जो आपको आरपीएस अलॉट होता है, डीवाईएसपी जो बनते हैं उनकी भी ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। उसके बाद में सेंट्रल लेवल की बात करूं तो यूपीएससी के माध्यम से इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर कैंडिडेट का चयन होता है, और जो आपके एसपी बनते हैं। तो ये 4 लेवल पे आपके रहती है डायरेक्ट भर्तियां। पुलिस का रैंक भी देखें तो कांस्टेबल है, सीनियर कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, उसके बाद में एएसआई बनता है ना। तो अब ये जो एएसआई की भर्ती है वो डायरेक्ट होने जा रही है, आप इसको समझिएगा। ये एएसआई है वो 1 स्टार होता है, एएसआई 1 स्टार होता है। उसका जो प्रमोशन होता है तो वो बनता है 2 स्टार, यानी कि सब इंस्पेक्टर बनता है। तो ये एएसआई आपका प्रमोट होकर आने वाले टाइम में आपको सब इंस्पेक्टर के रूप में भी महिला कैंडिडेट आगे उनका प्रमोशन हो जाएगा। एसआई के प्रमोशन की बात करें तो वो सीआई बनता है आप अपनी 5-6 साल की सर्विस के बाद में, और वो होता है 3 स्टार अधिकारी, यानी कि इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी होता है। तो ये पुलिस का रैंक क्रम रहता है। अब इस नई एएसआई भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए केवल ये भर्ती है, तो थोड़ा सा एक अनुमान लगा सकते हैं। अभी इसके बारे में सिर्फ घोषणा हुई है, तो आप और हम मिलकर अपने बौद्धिक ज्ञान का उपयोग करके एक इतना तो आइडिया लगा सकते हैं कि यह भर्ती परीक्षा कैसी रहने वाली है। संभावित पद इसमें जो बताए जा रहे हैं वह लगभग 1000 पद बताए जा रहे हैं। मतलब 1000 पद आप मान के चलो, 1000 पद बहुत बड़े होते हैं। जब हम बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की बात करें, इस बार 850 प्लस है, पिछली बार 500 प्लस थे। तो ये जो बात करें एएसआई के जो पद है सब इंस्पेक्टर से भी ज्यादा है। तो आप सब इंस्पेक्टर का अगर आपका सपना है तो 4-5 साल के बाद में प्रमोशन हो गया, आप भी ऐसा ही बन जाओगे, है ना। हर एक भर्ती को जब कंडक्ट करवाता है तो 2-3 साल का तो टाइम लगता ही लगता है। तो इस मौके को आप भुनाएं, जरूर इस एग्जाम में बेटर तैयारी करें अभी से। योग्यता क्या रहेगी, जब हम बात करें अधिकारी होगा तो मान के चले कि स्नातक तो इसकी योग्यता रखी ही जाएगी, बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद में क्लियर हो जाएगी।
तो आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। रहेगी सारी चीजें। सिलेबस क्या रहेगा, सबसे बड़ी चीज है आपका जो प्रश्न रहेगा, मुझे पता है कमेंट बॉक्स के अंदर कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस की मैं बात करूं तो इसमें 2 पेपर भी हो सकते हैं, है ना, पेपर 2 भी हो सकते हैं और आपके एक पेपर भी हो सकता है। ऐसी जब हम जहां तक हम एक कयास लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं, वहां तक मैं बात करूंगा। सब इंस्पेक्टर के अंदर जैसे 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का होता है और एक जीएस का होता है। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, साइंस वगैरह सब कुछ आरएस प्री के सिलेबस के जैसा होता है। अगर हम बात करें कि केवल एक पेपर हो एएसआई के पेपर के अंदर इन महिला कैंडिडेट के लिए, तो उस एक पेपर के अंदर आपके क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। और दोनों पेपर होंगे तो भी क्या क्या टॉपिक होंगे, सब इंस्पेक्टर का जब आपने सिलेबस देखा तो आपको पता होगा। तो आपके वही राजस्थान का जीके रहने वाला है, तो अभी से राजस्थान के जीके को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। इंडिया जीके तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे छोटे लेवल से स्टार्ट करें तो लूसेंट वगैरह, ये जो भी आपके पास में एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह है उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी वगैरह जितने पार्ट हैं जीके के उनको कवर कर डालिए। राजस्थान जीके तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपकी मैथ है, रीजनिंग है, वो सब भी रहने वाली है, ठीक है। और हम बात करें हिंदी की, हिंदी भी आपके इसके अंदर एक पेपर में ऐड की जा सकती है या 2 पेपर के, तो वो भी हो सकता है। थोड़ा बात करें महिलाओं के अपराध से संबंधित है तो आपके महिला अपराध का जो मुद्दा है और महिला अपराध से संबंधित जो आपके एक्ट वगैरह वो सब इसके अंदर रह सकता है। कंप्यूटर, आजकल के टाइम में जब हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड इतने बढ़ते जा रहे हैं, कंप्यूटर का नॉलेज भी मांग सकते हैं। जैसे हम बात करें तो आपके पुलिस विभाग के अंदर इन भर्तियों के अंदर मांगा जाता है, तो ये सिलेबस के अंदर अनुमान है कि ये आपके रह सकता है, ठीक है। तो मोटे तौर पर इन सिलेबस के अंदर राजस्थान जीके, इंडिया जीके और बाकी वाले सिलेबस को एक बार अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब वैकेंसी आई नहीं है तब तक आप कैसे तैयारी करें, अंधेरे में तीर न चलाएं। थोड़ा बहुत तो हम अनुभव लगा सकते हैं, अपने अनुभव के बेस पे एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको इंडिया जीके, राजस्थान जीके तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। इसके बाद आप जो पढ़ना चाहें सिलेबस आने के बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2 या 1 पेपर वो बाद में क्लियर हो जाएगा नोटिफिकेशन के बाद में। विज्ञप्ति कब तक आएगी इसकी बात करें, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। और सीधी भर्ती की जब हम बात कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका जून जुलाई 2023 के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद में बात करें तो जून जुलाई 2024 तक आपकी रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा। अब फिजिकल के में भी प्रश्न आएंगे कि सर फिजिकल कैसा होगा, जैसे सब इंस्पेक्टर एग्जाम के अंदर होता है 100 मीटर की रनिंग होती है, वैसा कुछ रह सकता है। या आप जब नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर और क्लियर हो जाएगा कि लॉन्ग रनिंग है या शॉर्ट है। इसके साथ साथ आपका जो गोला फेंक है, लॉन्ग जंप वगैरह जैसे सब इंस्पेक्टर में रहता है, तो उसके इर्द गिर्द ही वही आपका फिजिकल रहने वाला है। आगे बात करें आयु क्या रहने वाली है, सब इंस्पेक्टर एग्जाम के अंदर मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 हैं। जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो उसके बाद में जो छूट वगैरह मिलती है जनरल फीमेल को सब इंस्पेक्टर में वो 5 साल है। उसके बाद अदर कैटेगरी जैसे ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, इन सभी कैंडिडेट की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट मिलती है। तो ये मान के चलिए 35 प्लस वाले कई सारे कैंडिडेट्स में आ जाएंगे। और भी अतिरिक्त छूट सरकार ने दी है 2 वर्ष की, वो सब सारी ऐड होके आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी सारी सूचना। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो इसके साथ साथ आप देखें कि तैयारी कैसे करें। आपका एक प्रश्न रहेगा कि सर तैयारी कैसे करें। अब कई सारे प्रश्न हो सकते हैं आपके, क्या अभी से वीडियो कोर्स लॉन्च कर दिया गया है या फिर हम वेट करें। तो आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी इस समय जब ये खबर आई है, इस समय आप कोई वीडियो कोर्स या ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़े। अभी आप थोड़ा सा महीने भर के लिए सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी से क्या होगा कि आपका नॉलेज इंप्रूव होगा और आप अपने राजस्थान जी के, इंडिया जी के, हिंदी को आदि को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे ही सिलेबस आए तो आपका जहां पसंद हो, जहां पर भी आपको क्वालिटी कंटेंट मिले, पढ़ना स्टार्ट करिएगा। समय मिलेगा 4 से 6 महीने, बढ़िया तैयारी करके, जम के तैयारी करके एक सीट अपनी पक्की कीजिएगा। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि नॉलेज इज पावर। जानकारी जितनी ज्यादा शेयर होगी, लोगों में जागरूकता उतनी ज्यादा होगी। क्या पता आपके रिलेटिव्स में भी उनका सिलेक्शन हो जाए। तो चूज द बेस्ट, लूज द रेस्ट, यू आर द बेस्ट। आप सभी का, पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइज।